Look here, there and yonder, the world is full of wonder. For all the where and why, hows and the when, what, wheres, there's but one place worthy, Achala Bharati. There's but one place worthy, Achala Bharati. Children, today we are going to listen to a story that has been written by great artist Yamuna Murthy auntie. It is a very nice story. Come, let us listen to the story. Achala Vismaya Lokha, an amazing world of limitless fun. Brought to you by Achala Bharati Trust. बच्चों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है अनार सुंदरी। आशा है आप सबको ये कहानी पसंद आएगी और इसमें कुछ दिलचस्प कलाकार भी हैं। साथ ही साथ ये हमें बहुत ज़रूरी बात भी सिखाती है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। वह गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के घर जा रहा था। दादी के गांव पहुंचते ही उसे पता चला कि वहां उसके सभी मित्र उसकी तरह अपने दादाजी के घर गए हैं। बस फिर क्या, क्योंकि अब उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। यह सोचकर वह उदास व अकेला महसूस करने लगा। फिर वह अपनी दादी के घर के पीछे एक छोटे से खेत में जाकर पत्थर की सीट पर बैठ गया और आसपास देखने लगा। उसने देखा उस जगह पर बहुत सारी सूखी पत्तियां व टहनियां गिरी थीं। उसकी दादी उस जगह पर अकेली रहती थी। वह सोचने लगा, बेचारी दादी को कितनी साफ सफाई करनी पड़ती है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए वह झाड़ू लेकर आया और वहां साफ सफाई करने लगा। जल्द ही उसने एक छोटा सा ढेर वहां पड़ी चीजों का बना लिया। फिर वह घर से एक मिट्टी का तेल व माचिस लेकर आया और उसे जलाने लगा। बहुत जल्दी उसके जलने से वहां पर एक धुआं उत्पन्न होने लगा जो हर जगह फैलने लगा। दादी भाग के जब घर के पिछवाड़े आई तो बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? जल्दी से वह उस ढेर पर पानी डालने लगी। दादी रमेश के इस कार्य पर बहुत दुखी हुई और सर पकड़कर बोली, रमेश, ये तुमने क्या कर दिया? अगर आग फैलती तो हमारे सब पेड़ व पौधे जल सकते थे। फिर उन्होंने अनार का पौधा दिखाया जिसकी कुछ पत्तियां जल चुकी थी। मैं बोली, बेचारा पौधा कितना दर्द सह रहा होगा। रमेश ने तुरंत दादी को उत्तर दिया कि वह तो बस उनकी सहायता कर रहा था। और फिर वह पूछने लगा, भला पौधों को भी दर्द होता है? वो तो हमारी तरह जिंदा नहीं रहते। दादी ने बदले में उत्तर दिया, हाँ रमेश, पेड़ भी हमारी तरह जीवन जीते हैं। उन्हें भी दर्द, खुशी व दुख महसूस होता है। पर दुख की बात यह है कि हमें ये बात का कोई एहसास ही नहीं है। ये उत्तर सुन रमेश हंसा। वह कहने लगा, तो फिर ये हमारी तरह बात क्यों नहीं करते? इस पर दादी बोली, क्या पता वह बात करते हैं जो हमें समझ नहीं आता, हमें सुनाई नहीं देता, या उनकी भाषा की हमें पहचान ना हो। जो भी हो रमेश, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यह कहकर दादी घर के अंदर चली गई, परंतु वह इस कार्य से बहुत दुखी थी। रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तो उस पत्थर की बेंच पर ही बैठे बैठे सो गया। जैसे उसकी आंख लगी, उसने एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनी
जो कुछ इस तरह कह रही थी, रमेश, रमेश। वह इस तरह बार बार उसको बुला रही थी। वह उठा और आसपास देखने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसे ज्ञात हुआ कि एक अनार के पौधे से ये आवाज आ रही थी। उसने आसपास देखा, तब अनार का वह फल जो अंदर से बिल्कुल वैसा ही खुला था मानो दुकान पर कटा हुआ रखा हो। उस फल के अंदर एक प्यारी सी लड़की बैठी थी। वे एक छोटी उंगली जितनी थी, दिखने में सुंदर, काले घने बाल थे, नीली आंखें, प्यारे से होंठ व छोटी सी नाक थी उसकी। रमेश उसको देखकर हैरान हो गया। इतने में वह उससे बोली, रमेश, मैं अनार सुंदरी हूं, तुम हैरान क्यों हो? चलो हाथ मिलाते हैं। रमेश अचंभित था कि वह कैसे बोल पा रही थी। फिर भी रमेश ने हाथ बढ़ाया। वह तितली की तरह उड़कर उसके हाथ पर बैठ गई। जैसे ही उसके हाथ पर वह बैठी, वह बोली, भाई हवा, भाई हवा, हमें जंगल ले चलो। फिर तुरंत ही हवा उन दोनों को मानो हवा के झूले में बिठा कर जंगल ले गई। रमेश ने आसपास बड़े बड़े वृक्ष देखे। तब उसे यह ज्ञात हुआ कि वह एक बड़े घने जंगल में है। वहीं पास में एक बड़ी गुफा थी, जिसके सामने एक वृक्ष उसके आगे गिरा था। उस वृक्ष की कुछ पत्तियां सूख चुकी थी और कुछ अभी भी हरी थी। रमेश को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस स्थान पर कैसे आया। कि तभी वह लड़की गुफा के द्वार के पास गई और अपने छोटे नाजुक हाथों से दरवाजा खटखटाने लगी। तभी उस गुफा में एक विशाल, डरावनी आंखों वाला, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, लंबे नुकीले दांतों वाला, भयानक दिखने वाला एक जंतु बाहर आया, जिसे देखकर रमेश डर गया और डर से आंख बंद कर दी। तभी उस लड़की ने कहा, रमेश, अपनी आंखें खोलो, ये एक जादूगर मेरा दोस्त है, इस कारण इससे मत डरो। रमेश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तभी लड़की ने दोनों का परिचय करवाया और बोली, रमेश को पेड़ पौधे के जीवित होने में संदेह है। उसे लगता है पेड़ पौधे मनुष्य की तरह जीवन जीते ही नहीं है। वे हंसते, रोते, सांस लेते, वह उनको कोई दर्द महसूस नहीं होता है। फिर उसने जादूगर से अनुग्रह किया कि आप इसे समझाइए। फिर वह बोली, मेरे विचार से क्या आप इस मरे वृक्ष में वापस जान ला सकते हैं? जादूगर ने उस अनार सुंदरी की बात मान ली और वह हाथ में पानी लिया और कुछ जादुई भाषा से कुछ इस तरीके से बोला, आब्राकाडाब्रा, ब्रूम ब्रूम। और जैसे ही वो ऐसे बोला, इतने में वह मरा वृक्ष पर जैसे ही पानी डाला, तुरंत ही पेड़ बोल पड़ा, ओहो, कितना दर्द हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों जलाया? रमेश ये सुनकर हैरान व दुखी हो गया और पेड़ से बोलने लगा, आपके साथ क्या हुआ है भाई? आपके साथ ये हाल किसने किया? आप इतना क्यों सह रहे हो? वृक्ष बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा हाल किया है। तो रमेश हैरान होकर पूछने लगा, मैंने क्या काम किया? मैं तो अभी अभी इस स्थान पर आया हूं। फिर बोला, सिर्फ तुमने ही नहीं, पूरी मानव जाति ने मेरा ये हाल कर दिया है और इस हाल के लिए जिम्मेवार हो। उस पर रमेश उनसे ये प्रश्न पूछने लगा कि क्या आप समझाएंगे कि आपका ये हाल किसने किया? फिर पेड़ ने उत्तर दिया, पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ रमेश, कि आप मुझे ये बताइए, क्या आप वाहन का प्रयोग करते हैं? रमेश ने उत्तर दिया, जी बिल्कुल। फिर पेड़ बोला, उससे उत्पन्न
काला धुआं व कारखानों से निकलने वाला धुआं उनकी इस बुरी हालत का कारण है। यही नहीं, इस धुएं में भयंकर रसायन मिलकर पहले तो बादल बनते हैं, फिर उनसे एसिड बनता है जो एसिड्स की वर्षा करवाता है। यह जब बारिश बनकर धरती पर गिरते हैं तो पेड़ों के साथ साथ हमारी जड़ों तक को जलाकर भस्म कर देते हैं। देखो, इस कारण हम दिन पर दिन जल रहे हैं व मर रहे हैं। रमेश ने पेड़ से पूछा, क्या हम सारे वाहनों को नष्ट कर दें? तो पेड़ बोला, अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ है, अगर मनुष्य चाहे तो इतना भयंकर काला धुआं जो वाहनों से निकलता है वह उसे बंद करा सकता है, अगर वह वाहनों का प्रयोग व उनकी मरम्मत ठीक तरह से रखकर वह प्रयोग करे तभी। रमेश ने पूछा, कारखानों से ऐसा धुआं हम कैसे रोके? इस नाशकारी धुएं को हम कैसे हटाएं? तो पेड़ ने उत्तर दिया, बड़ा सरल सा जवाब है। अगर सभी लोग चाहें तो खूब सारे पेड़ पौधों को कारखानों के पास उगाएंगे, जिससे उत्पन्न ऑक्सीजन इस काले धुएं पर नियंत्रण ला सकता है। अनार सुंदरी ये सब बातें सुन रही थी। वह भी जोर से बोल पड़ी, ये सब सच है। अगर मानव पेड़ काटता रहेगा तो फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे सभी जीव जंतु ऑक्सीजन के अभाव से मर जाएंगे। अतः हमें उन सबको बचाने के लिए खूब पेड़ व पौधे लगाने चाहिए। फिर रमेश को अच्छी तरह ये बात समझ में आ गई। पहली बात, सभी वाहन, कार, मोटरसाइकिल, बस आदि की अच्छी तरह से देखभाल व मरम्मत समय समय पर होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें अपना योगदान वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्ष लगा के अपनी इस धरती को हरा भरा और स्वस्थ बनाना चाहिए, जिससे हम सभी अंत में स्वस्थ रहेंगे। यह बात सुनकर अनार सुंदरी जोर जोर से रमेश के लिए ताली बजाने लगी। फिर वह बोली, बिल्कुल सही कहा रमेश भाई ने, बिल्कुल सही। इतने में जोर से उस पेड़ की दर्द की चीखने की आवाज आई। रमेश पेड़ के पास भागा और जोर जोर से बोला, नहीं पेड़ भाई, आप ऐसे नहीं मर सकते, कोई हमारी मदद करो, इस पेड़ को बचाओ। अचानक दादी ने रमेश को चिल्लाते हुए देखा तो उन्होंने प्यार से उसे उठाया और पूछा, वह क्यों ऐसे मदद के लिए रोकर वह आवाज दे रहा है? रमेश हैरानी से उठा और अपने आसपास देखने लगा। उसने उस अनार सुंदरी को भी देखने की कोशिश करी। अनार के पेड़ के पास गया तो उसने क्या देखा, वहां तो अनार का फल ताजा खिल रहा था और वहां कोई लड़की भी उसमें नहीं थी, या फिर वह गायब हो चुकी थी। समझ में आ गया कि यह सारा एक स्वप्न था। रमेश इस पूरे स्वप्न को अपनी दादी को सुनाया। उसकी दादी उससे बोली, भले ही वह स्वप्न था, पर तुम्हें एक बहुत बड़ा संदेश देकर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने सिखाई वह यह कि हमें अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें जीने देना चाहिए। ऐसा करके ही हम भी स्वस्थ व खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, अन्यथा उनकी हालत के साथ साथ हमारा भी नाश निश्चित है। फिर दादी ने रमेश को प्यार करते हुए कहा कि ये बात तुम्हें जाकर सबको बतानी चाहिए। रमेश ने दादी का अनुसरण किया और खूब पेड़ पौधे लगाए व उनकी महत्वता का ज्ञान सबको दिया। आशा है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। वह इस बात को रमेश की तरह आप सभी अपने मित्रों व संबंधियों को बताएंगे। आज व अभी इस वचन को लेते हैं कि हम खूब सारे पेड़ पौधे अपने आसपास लगाएंगे
और अपने वातावरण को स्वच्छ व प्रदूषण से दूर रखेंगे। धन्यवाद। That was such a nice story, isn't it? Thank you, Yamuna auntie, for writing such a nice story. We too promise to take care of plants and trees. Did you like the story, children? Let us know your feedback in the comment section. Thank you. Bye.